मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। भारत देश अगर आत्मनिर्भर बना है कृषि क्षेत्र में तो इसका योगदान हरित क्रांति को जाता है, फ्लड क्रांति को जाता है। हरित क्रांति आज उसी का देन है कि पंजाब और हरियाणा गेहूं में इतना अधिक उत्पादन करते हैं कि अपने राज्य के साथ साथ देश को भी खिलाते हैं वह गेहूं, और उसी का प्रोडक्शन पूरे विश्व में जाता है। लेकिन अगर आप अमूल को भी देखिएगा तो वह अमूल आज जो फ्लड क्रांति है, जो अमूल आज हम लोग दूध पी रहे हैं, वह भी आज हमारे देश को आत्मनिर्भर बना चुका है। और भारत विश्व की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दूध है। तो आप सोचिए कि किसी न किसी व्यक्ति का योगदान रहता है हरित क्रांति में। हरित क्रांति में हमारी भारत की इंदिरा गांधी का योगदान बहुत अधिक था, जिन्होंने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया। और उसके बाद अगर दूध को, अमूल दूध को अगर आगे बढ़ाने में, तो उस कोरियन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आज श्वेत क्रांति को योगदान किया। उसी प्रकार एक और क्रांति होने वाली है, और वह क्रांति लैब से हट के किसान के पास पहुंच गई है। अगर किसान और जो कृषि संबंधित उद्योग धंधा आधारित है, जो कृषि से पैसा बना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह यूथ को भी देखने और समझने की ज़रूरत है कि आप इससे भी करियर बना सकते हैं, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस फ़ायदेमंद को आगे लाने के लिए अमरेश महतो जी, जो आर्टिक पॉल मशरूम इंडस्ट्री के प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं, और वह आपको बताएंगे, जिन्होंने एक नया किस्म का धान का रिसर्च किया है, और जिनको योगदान करने के लिए कटक धान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहयोग किया है, एमयू किया हुआ। आइए अमरेश महतो जी से और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो CR301 ये क्या ब्रीड है, और इससे हमारी खाद्यान्न जो समस्या है, क्योंकि भारत में धान का उत्पादन बहुत होता है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? नमस्कार, मैं अमरेश महतो, आर्टिक मशरूम ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा घर मेरा मेन सेक्टर व प्रतिष्ठान उसका बांधवान डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया। तो आप लोग को सभी के लिए मेरा नमस्कार। तो मैं सबसे पहले हम इसके लिए ये जो एडी लाइफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसी का संचालक व इसी का ये जर्नलिस्ट जो ये दिनेश जी को हम मेरा अंतर से उसको धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए जे मेरा एग्रीकल्चर जो मशरूम का एग्रीकल्चर इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक और लोकल बेस रिसोर्स जो कांचा माल किस तरीक़ा से ग्राम में महिला के लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बनाने के लिए मैं लड़ाई चला रहा। तो ये फोकस वो सारा देश में, सिर्फ झारखंड में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, सारा देश में ये इसी का इसी का चर्चा, इसी का टेक्नोलॉजी, इसी का रोजगारी का रास्ता कैसे निकाल चुका, ये सभी का पास पहुंचाने के लिए मेरा हमको साथ दिया, हमको सहयोगिता किया। इसीलिए उनको मैं अंदर से मैं खुद उनको सैल्यूट दे रहा। मैं पहले आप लोग के लिए, मेरा भारतवर्ष जो होता है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, देश है। इस 65 से 70% तक गांव का आदमी कृषि का निर्भरशील है। लेकिन एक बात देखिए, आज हम लोग का स्वाधीन होने का बाद 1975 साल उसको बीत गया, लेकिन हम लोग का जो एग्रीकल्चर उसको धान उत्पादन के लिए वो पिछले से जो चल रहा
उसी को पकड़ के आदमी भी चल रहा। वो खेती में धान होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग जो चावल खाता उसमें क्या क्या प्रोटीन वैल्यू है, वो हम लोग का जानकारी है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम पिछले से हम लोग देखा क्या है, मेरा पापा, मेरा मामी, मेरा दादू उसका खेती में धान रोआता, इसी ढंग से हम लोग वो इस कार्यक्रम चलाते जा रहा। लेकिन एक बात देखिए, देश में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा, लेकिन गांव का आदमी का कोई पता नहीं मिल रहा। सभी चीज़ में टेक्नोलॉजी गांव का अंदर में घुस गया, मोबाइल घुस गया, आपका टेलीविज़न घुस गया, बहुत कुछ घुस गया। लेकिन एग्रीकल्चर खेती के धान के लिए इतना बड़ा एक नया टेक्नोलॉजी निकल चुका, जो CR310, ये जो धान सीड, वो जो ICR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में जो ये आविष्कार किया, ये सक्सेसफुल किया, ये एक बहुत बड़ा देश के लिए एग्रीकल्चर और चाषी भाई के लिए बहुत बड़ा एक सुविधा उसको निकाल चुका। इसी CR310 धान में क्या है, ये चाषी लोग को हम एक छोटा वार्ता देने के लिए जा रहा। ये AD लाइव, AD इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल का माध्यम से जो CR310 में इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है, ये 9 से 10% प्रोटीन है, जो किसी धान सीड में व धान में राइस में इतना प्रोटीन नहीं है। तो ये धान हम लोग खेती में चाष करेंगे तो हम लोग का प्रोटीन के लिए जो डेफिशिएंसी चल रहा और घाटती चल रहा, सिर्फ हम लोग इसी चावल का भात खाने के बाद भी हम लोग का शरीर में इस प्रोटीन आ जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसी का साथ भी कुछ इसके जिंक भी है, जो शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देता। सेकंड जो बात है, हम लोग का देश में जो मेरा पुरुलिया भाई वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है, ये जंगल महल जितना क्षेत्र है, इसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ और सेच के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। सभी हम लोग का वो वृष्टि का निर्भरशील है। पानी गिरेगा तो उसको जो हम लोग बाइद और जो वो कानाली खेती बोलता, वो टाड़ का खेती बोलता, वो पानी गिरेगा तो उसमें धान कुछ होगा, पैदा होगा, और पानी नहीं गिरेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस धान ऐसा एक इसी पोटेंशियल है कि 20 से 25 दिन तक वृष्टि नहीं गिरेगा तो अभी कुछ नहीं होगा। भारतवर्ष में जितने भी किसान धान का उत्पादन करते हैं वह वर्षा ऋतु पर निर्धारित होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की वह ट्रेडिशनल खेती, उनके दादा भी कर रहे थे, परदादा भी कर रहे थे और वो भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। और यह रिसर्च जिसमें कम जलवायु, कम उर्वरक होने के बावजूद भी उसका फसल 25 दिन तक मरेगा नहीं। यह बहुत बड़ी चीज़ है कि झारखंड में जो मानसून है अभी तक नहीं आया है। तो आप सोच लीजिए कि जो बीजा रोपा गया है, अगर पानी नहीं आएगा तो बीजा मर जाएगा और इसको किसान के लिए बहुत आर्थिक नुकसान होगा। तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए सर, बताइए। तो ये बात है। तो मैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए वो गांव में जो मोटिवेशन प्रोग्राम हम कर रहा, वो महिला आदमी को लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए कुछ को मशरूम फार्मिंग भी बना रहा, उन लोग भी ट्रेनिंग भी सपोर्ट दे रहा, वो स्पॉन भी सप्लाई दे रहा, मार्केटिंग के भी उसको सपोर्ट दे रहा। इसी मशरूम कल्टीवेशन के लिए मेरा पुआल और खड़ और बिचौली का जरूरी होता है। और जब मेरा स्पॉन जो बनता है, जो मशरूम का जो स्पॉन और बीज जो बनता है वो धान से बनता है, वो गेहूँ से बनता है, बाजरी से बनता है। तो धान मेरा इस जगह में, इस क्षेत्र में अवेलेबल होता है।
तो मेरा ऐसा ही जो खड़ व बिचौली है मेरा ज़रूरी है। तो मेरा पानी का द्वारा में उसको धान क्या होता है उसको मर जाती, तो इस धान हम रोपेंगे तो दो बेनिफिट है। एक बेनिफिट क्या होता है, ये धान भी नहीं मरेगी। दूसरा बेनिफिट जो है इसका धान का सीड फसल वो बराबर मिलता है। और सबसे बड़ा जो बात है, हम लोग ट्रेडिशनल जो धान उसको चाष करने के बाद जो चावल निकलता वो बाज़ार में हम लोग जाता तो उसको 20-25-30 रुपया तक उसको मिलता है। लेकिन इस चावल बाज़ार में लगभग इसमें 50 से 80 रुपया किलो तक उसको चाषी को मिलेगा। तो हम चाषी भाइयों को बोलेंगे इस धान चाष करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए मेरा मुँह साइन हुआ, जो मैं गर्वित हूँ जे हमको NRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ICR हमको सिलेक्शन किया। वो सिलेक्शन करने के बाद 16/7/2023 में जो दिल्ली पुसा जो हेड सेंटर में मेरा साथ मुँह साइन हुआ, जब मैं गर्वित हूँ। अगला दिन में मेरा वहीं भी सीड प्रोडक्शन होगा। अब हम पुरुलिया शुद्ध वेस्ट बंगाल का जंगल माल नहीं है, उसको झारखंड और बिहार तक हम इस सीड देने के लिए हम सोच रहा, अब इसीलिए हम तैयारी हो रहा। अभी के समय में जो जिस प्रकार से भौगोलिक चेंज हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, बरसात कहीं हो जा रहा, कहीं पानी सूखा हो जा रहा, तो खाद्यान्न संकट आज नहीं तो 20 साल के बाद आने वाला है। बहुत मुश्किल चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने रिसर्च इसलिए किया कि मशरूम का जो कच्चा माल है वो पुआल है, तो पुआल जितना अच्छा क्वालिटी का रहेगा मशरूम भी उतना अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। CR 310 जो है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, कोई किसान अगर ख़रीदना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? क्योंकि आपने चीज़ तो बना दिया, लेकिन किसान तो बहुत देखेंगे वीडियो, वो आपसे इंक्वायरी करेंगे तो कहाँ पर खोजेंगे, कहाँ कौन बाज़ार में जाएंगे, उनको कैसे अवेलेबल होगा? ये CR 310 इसके बाद मेरा पास अवेलेबल मिल जाएगा। वो जितना उसको मेरा पास उसको रजिस्ट्रेशन चाषी लोग करेगा बा वो उसको बुकिंग करेगा, जो बुकिंग करेगा। इसीलिए हम लोग 310 CR 310 उसको सीट हम लोग बनाएंगे, हम उन लोग को सप्लाई देंगे। तो ये आप लोग मेरे साथ उसको कांटेक्ट कर सकता। मेरा मोबाइल नंबर है 8016860043 8016860043 8016860043। मेरा बाड़ी, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा इंस्टीट्यूशन उसको बांधवान में है, उर्ला डिस्ट्रिक्ट बांधवान में है। और एक जो बात है वो CR 310 का साथ साथ वो अगला दिन में और दो चीज़ आप लोग को मिलने के लिए जा रहा, जो CR 311 और 315। इसका कहने का मतलब है 311 धान में होता है, उसको प्रोटीन और जिंक ज़्यादा से ज़्यादा है। और एक चीज़ है 315 में स्पेसिफिक जिंक मिलता है, जो कोई धान में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता है, जो इसके लिए हमको शरीर को बीमारी प्रोटेक्ट के लिए, मजबूती करने के लिए, और हम लोग का जो मिनरल का उपादान को लिए उसको भरपूर मिलने के लिए ये तीनों चीज़ का उसको धान का चावल खाना बहुत ज़रूरी है। जो ग्लोबल वार्म में उसको इतना उसको हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा, इसी तरीका से इसी तीनों धान का सीड उसको रिसर्च करके निकल चुका, वो सफल हो चुका, जो अगला दिन में आप लोग को मिलने के लिए जा रहा। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा मैं AD लाइव, AD इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम धन्यवाद देता हूँ। अगला दिन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाषी के पास इस वार्ता पहुँच दीजिए, अब इसका बेनिफिट उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को मिल पाएगा। ये भी आप लोग को सहयोगिता कीजिए। चाषी के पास इतना एजुकेशन नहीं होता और बहुत सा प्रॉब्लम होता है, तो कोई ऐसा स्थान कि जहाँ पर वो किसान जाए और वो धान को लेके जाए, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट जैसे आपके साथ टाई अप हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी, उड़ीसा गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट, इधर झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट भी होगा, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए कि जहाँ पर वो जाए। कि सरकार का भी बहुत सा संस्था होता है, जैसे बीज के लिए वो सेल करने के लिए
नाफाड के माध्यम से करती है, बीज का भी उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है। तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए कि सरकार उसको उस जगह में जाए और ये जो ग्रेड है CR 310 315 वो लेके आसानी से उसको ये कर सके। ये बहुत अच्छा बात है। एक बात हम चाची लोग को जानकारी किसान को जानकारी देने के लिए जा रहा है। जी देखिए, आप लोग इस धान बीज रोने के टाइम, उसे सीड बपन का टाइम, पहले जितना हम लोग का पास रजिस्टर बनेगा जितना चाची को उन लोग के लिए एक ट्रेनिंग देना, पहले हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे जब किस ढंग से इसको सीड बपन करना है, ये कहाँ पर देंगे, कैसे देंगे। ये चाची का एरिया पर है, कम्युनिटी ट्रेनिंग हम लोग दे देंगे। वो उसमें मैं तो आएंगे जरूर, उसी साथ मेरा साइंटिस्ट भी आएगा। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। जो भी किसान भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या उनसे जुड़ेंगे तो आप अपने कोई संगठन बनाइए, ग्राम सभा में मीटिंग करवाइए और यहाँ नरेश महतो जो MD है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारे चैनल में उनका कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, मेल ID, व्हाट्सअप नंबर रहेगा। उनसे आप टाइम लीजिए, वह खुद आएंगे और जो इस टीम में रिसर्च किए हैं, जो साइंटिस्ट किए हैं वह भी आएंगे। और इसके साथ सरकार की अनेक योजना है कि आपको चार्ज के लिए कितने फंड की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट से आपको हेल्प की ज़रूरत है, यह भी टेक्निकल नॉलेज लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वैल्यू एडिशन, जैसे एग्रीकल्चर में अगर आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन कराएंगे तो आप भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल का तौर पे अगर आप गाय का दूध अगर बेचते हैं रिटेल में तो 40 से 50 रुपया किलो जाता है, लेकिन अगर उसको आप घी बना के बेचते हैं तो 300 रुपया जाता है। लेकिन अगर उसको आप चीज़ बना के भेजिएगा तो उसका 700-800 रुपया जाता है। तो यह आपकी किसान भाई के लिए आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि जो चावल उत्पादन करेंगे नया ब्रीड का, तो उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि वह चावल का परचेस, आप चावल किसी को बिक्री कर दिए, उस पुआल का परचेस खरीदेंगे MD साहब, और उस पुआल से आप खरीदेंगे या आपको वह ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि जिससे आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, तो आपका वैल्यूएशन ऐड हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मानव के लिए सबसे अधिक, जिसमें जिंक, प्रोटीन सभी तरीक़ा से धान में भी रहेगा और उस पुआल से बना हुआ मशरूम में जिंक और प्रोटीन रहेगा, जिसके लिए भारत सरकार इनके साथ MOU किए हुए हैं। और इनका मीटिंग हर वक्त ओडिशा गवर्नमेंट के साथ, बिहार गवर्नमेंट के साथ, झारखंड गवर्नमेंट के साथ और बंगाल गवर्नमेंट तो इनका होम ही है, तो इनका मीटिंग रहता है हर समय। यह रिसर्च या MOU में जाते हैं और तो इसका फ़ायदा उठाइए। और दूसरी चीज़ कि इनके पास और भी अनेक प्रोडक्ट है, मधुमक्खी के लिए है, जो ग्रामीण महिला उनके लिए, वो अलग आपको इंटरव्यू में दिखाएंगे। लेकिन इस चीज़ का CR 310 315 का आप 311 इनसे आप डिटेल जानिए और अपनी खेती के ज़मीन को उपजाऊ के साथ साथ इतना अधिक आर्थिक उन्नति कर लीजिए कि दूसरे किसान आपसे सीखे कि यह वीडियो उस किसान को आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक फ़ायदामंद और हमारे देश को वह ब्रीड देने वाला है जिससे किसान अगर उस उपज को उपजाएंगे तो आप लखपति छोड़ दीजिए, आप करोड़पति एक साल में हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस रिसर्च को, इस नया धान का ब्रीड को आप देखिए, समझिए और उत्पादन करिए। AD Lab का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के तरफ से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जोहार।